मोहम्मद सईद के विवादास्पद बयान से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला। लोकसभा में राजनाथ ने कहा, चुनाव आयोग और जवानों ने चुनाव को बनाया कामयाब। अपने विवादास्पद बयान पर मुफ्ती कायम महबूबा ने भी कहा, मेरे पिता ने कुछ गलत नहीं कहा। नहीं रुक रहा है पीडीपी में बेलगाम बयानों का सिलसिला। पीडीपी विधायक मोहम्मद खलील ने उठाई अफजल गुरु की अस्थियां वापस करने की मांग। बीजेपी विधायक रविंद्र रैना ने कहा, खलील के खिलाफ हो कार्रवाई। कांग्रेस ने बदले 5 प्रदेश अध्यक्ष। माकन को मिली दिल्ली, निरुपम बने मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष। महाराष्ट्र, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर में भी बदलाव। आम आदमी पार्टी में घमासान हुआ तेज। 4 मार्च को होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर हो सकता है फैसला। और मोदी ने किया संसद की कैंटीन में लंच। 29 रुपए की खाई थाली, सांसदों के साथ लड़ाई गप। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आयशा हनफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से, जहां के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के विवादित बयान पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि हमारी सरकार और बीजेपी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के उस बयान से खुद को पूरी तरह अलग करती है, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होने का श्रेय पाकिस्तान और हुर्रियत को दिया है। राजनाथ ने कहा कि हमारी सरकार और बीजेपी जम्मू कश्मीर के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान से अपने आप को पूरी तरह अलग करती है, जिसमें उन्होंने राज्य में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव का श्रेय हुर्रियत को दिया था और कहा था कि हुर्रियत और आतंकवादियों की वजह से ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाए हैं। इसके बाद उन्होंने राजनाथ ने प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की और उनकी सहमति के बाद उन्होंने ये बयान दिया कि इससे बीजेपी का कोई नाता नहीं है। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा चुनाव कराने का श्रेय चुनाव आयोग, सेना, अर्धसैनिक बलों और राज्यों के लोगों को जाता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने का श्रेय देने के बारे में प्रधानमंत्री की मुफ्ती के साथ कोई चर्चा नहीं हुई। गौर करें कि जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सत्ता संभालते ही विवादित बयान देकर सियासी खलबली मचा दी थी। उन्होंने पाकिस्तान, हुर्रियत और आतंकियों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि इन तीनों ने चुनाव के लिए प्रदेश में बेहतर माहौल बनाया। मुफ्ती ने एक बयान देकर एक नए विवाद को हवा दी थी। मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान, हुर्रियत और आतंकियों ने चुनाव के लिए उचित माहौल बनाया था, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सका। जम्मू कश्मीर के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा जो एक ओथ लेने के बाद जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उसके संबंध में माननीय सदस्य ने सवाल खड़े किए हैं। मैं दो टूक शब्दों में और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार और हमारा दल उनके इस स्टेटमेंट से अपने को पूरी तरह से डिसोसिएट करता है, मुझसे अलग करते हैं। मैं दो टूक शब्दों में हमारी प्रधानमंत्री जी से बात हुई है और प्रधानमंत्री जी से बात होने के बाद ही मैं यहां पर स्टेटमेंट इस सदन में मैं दे रहा हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे स्टेटमेंट को लेकर किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी अथवा कोई कंफ्यूजन किसी के मन में नहीं होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं और अपने प्रधानमंत्री जी की सहमत के आधार पर मैं कह रहा हूं। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा का चुनाव जो हुआ है वो बहुत ही कंडूसिव एटमॉस्फेयर में हुआ है, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल रहा है। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। और जो यह कंडूसिव एटमॉस्फेयर, जो शांतिपूर्ण माहौल, चाहे वह जम्मू रहा हो चाहे वह कश्मीर रहा हो, यह बना है, इसका श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहता हूं तो मैं इलेक्शन कमीशन को देना चाहता हूं। इसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो अपने से सेना के जवानों को देना चाहता हूं। इसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को देना चाहता हूं। इसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो कश्मीर और जम्मू की जनता को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं। कोई कहीं पर कोई गुप्त बात नहीं हुई है, पहले तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसलिए किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए।
भाजपा का जो मौक़िफ़ है, जो स्टैंड है, जो पोजीशन है, ये हमारे प्रवक्ताओं ने बहुत स्पष्ट कर दी है। इसको बार बार दोहराने की कोई औचित्य नहीं है, परंतु ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी यदि गठबंधन में हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है तो ये मात्र पावर शेयरिंग के लिए नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि सत्ता की भूखी है। अगर हम किसी को भी जम्मू कश्मीर में हुए इस शानदार चुनाव के लिए मुबारकबाद देंगे, धन्यवाद देंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक्स करेंगे, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह और करगिल की शानदार जनता को, जिसने जिस लोकतंत्र के जुनून और जज्बे के साथ तमाम अलगाववादियों के, तमाम आतंकवादियों के धमकियों के बावजूद भी पूरे जुनून और लोकतंत्र के जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया में ये ऐलान किया कि हम देश और भारत के लोकतंत्र और भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था के साथ हैं। उधर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने मीडिया को भी लताड़ा और कहा कि बेवजह मीडिया इन बातों को त्यूल दे रहा है। रिकॉग्नाइज करके न ग्रेनेड न गोली, यही वोट है तकदीर पर्ची जो हमें भारत के संविधान में, आईन में एक राइट मिला है, वोट का राइट। जम्मू कश्मीर के लोगों को इसी में ज्यादा विश्वास है। दे डिड नॉट इंटरफियर जैसे होता था। एक दूसरा प्रेस का ये मुझे है कि दे मेक माउंटेन अबाउट ऑफ मूड। जो पॉजिटिव बातें वहाँ है वो नहीं करके इसको क्या मुफ्ती ने क्या कहा? मुफ्ती ने ये कहा कि भाई जम्मू कश्मीर को जो भारत के आईन में डेमोक्रेटिक राइट मिला है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को एक ताकत मिली है, वोट की पर्ची को एक ताकत मिली है, रिकॉग्नाइज करके उन्होंने समझा इसमें कुछ नहीं है, बाकी चीजें तो हो गई, एवरीथिंग दे ट्राई, देयरफॉर दे रिकॉग्नाइज दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। और मैं कोई नहीं है, आई डोंट वांट टू कंटेंट। जो मैंने कह दिया है यही कह दिया है, स्टैंड बाय। सरकार बनते ही पीडीपी में बेलगाम बयानबाजी तेज हो गई है। पीडीपी विधायक मोहम्मद खलील ने अफजल गुरु की अस्थियां उनके परिवार वालों को वापस करने की मांग की है। संसद पर हमले की साजिश रचने के आरोप में अफजल गुरु को दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 2002 को फांसी की सजा सुनाई थी। हमले में संसद की सुरक्षा में मौजूद दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल और 2 सुरक्षा गार्ड शहीद हो गए थे। बाद में इन सभी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। उधर बीजेपी विधायक रविंद्र रैना ने मोहम्मद खलील के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये जो है कि अफजल गुरु की जो उस वक्त मायत थी, उसकी जो डेड बॉडी थी, तो हमने असेंबली में भी तो असेंबली बाहर भी हमारी पूरी पार्टी ने इस पर स्टैंड लिया कि उनको अपनी ये डेड बॉडी वापस मिलनी चाहिए। संसद के बजट सत्र में एक अनोखा नजारा देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां लंच किया। यही नहीं, मोदी ने लंच के पैसे भी खुद चुकाए। ऐसा पहली बार हुआ है जब संसद की कैंटीन में प्रधानमंत्री मोदी ने लंच किया है। उन्होंने कैंटीन के मैनेजर से कहा कि जो भी है वही खिलाओ, कुछ भी अलग से मत बनाओ। इसके बाद उन्होंने आराम से लंच किया और उसके बाद पैसे भी खुद चुकाए। पीएम ने लंच का बिल 29 रुपए दिया। वो कैंटीन में करीब 25 मिनट तक रहे। इसके बाद उन्होंने विजिटर डायरी में लिखा, अन्नदाता सुखी भवा। पीएम मोदी ने लंच के दौरान सरसों का साग, दाल चावल, राजमा और सलाद का जायजा लिया। पीएम मोदी ने वेज थाली का ऑर्डर दिया था। उन्होंने इस दौरान अपने टेबल के पास बैठे सांसदों से उनका हालचाल भी पूछा। उधर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने से पहले संगठन में बड़े बदलाव होंगे और अब बदलाव का ऐलान भी हो गया है। कांग्रेस ने अपने 5 प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया है। अजय माकन को दिल्ली कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा संजय निरुपम को मुंबई का अध्यक्ष, अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र, गुलाम मीर को जम्मू कश्मीर और उत्तम कुमार को तेलंगाना कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सूत्रों की माने तो ये पांचों नेता राहुल गांधी की पसंद के हैं। खबरों के मुताबिक इन बदलाव के बारे में फैसला राहुल गांधी के छुट्टी पर जाने से पहले हो गया था।
गुजरात में पहले ही अर्जुन मोढवाडिया की जगह भारत सिंह सोलंकी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा चुका है। दिल्ली में कांग्रेस की कमान अरविंदर सिंह लवली के पास थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट न मिलने का खामियाजा लवली को भुगतना पड़ा। हालांकि अब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए माकन भी विधानसभा चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। अभी तो 5 प्रदेश अध्यक्ष ही बदले गए हैं, लेकिन जल्द ही पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। पंजाब में पार्टी पी बाजवा की जगह पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। बताया जाता रहा है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाजवा राहुल गांधी की पसंद के थे, लेकिन नगर निकाय चुनाव में करारी हार के बाद अमरिंदर गुट ने बाजवा पर हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि अभी अमरिंदर सिंह की नियुक्ति पर मुहर लगना बाकी है। देखिए, मैं पिछले लगभग 31 वर्ष से मैं सक्रिय राजनीति में हूं और 31 वर्षों में से 21-22 वर्ष मैं दिल्ली की राजनीति में रहा हूं। केवल 9 वर्ष 31 वर्षों में से 9 वर्ष केवल मैं केंद्र की राजनीति में रहा हूं। तो 22 वर्ष जब मैं दिल्ली की राजनीति में रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं दिल्ली की राजनीति से ज्यादा वाकिफ हूं बनिस्बत केंद्र की राजनीति से। मैंने तो दिल्ली में एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, बड़ी कांग्रेस, सबके सब जगह के ऊपर काम किया है। और ना केवल मैंने बल्कि मैं तो चौथी पीढ़ी का सदस्य हूं जो कि दिल्ली की राजनीति से मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो इसलिए समन्वय तो ऑलरेडी स्थापित है, नया समन्वय स्थापित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, संगठन खड़ा करने की जरूरत है, मुद्दों के ऊपर आगे कार्य करने की जरूरत है। हम मुद्दे उठाएंगे, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका हम दिल्ली में निभाएंगे और केजरीवाल जी जब भी जो सलाह मांगेंगे हम लोग उनको देंगे। सब आज के दिन की आवश्यकता है और कांग्रेस का संगठन मजबूत हो, एक नए नजरिए से हम अपने संगठन को बनाएं, क्योंकि राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस को भी उस परिवर्तन से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। उधर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद संजय निरुपम ने हाईकमान को धन्यवाद दिया और कहा कि वो मुंबई की जनता का दिल जीतेंगे। निरुपम ने नियुक्ति की खबर मिलने के बाद दिल्ली के हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त करूंगा। कांग्रेस के उपाध्यक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी जवाबदारी दी है। ये समझ लीजिए कि मुंबई की जनता कांग्रेस से बेपनाह प्रेम करती थी और वो प्रेम कहीं ना कहीं कम हो गया, कहीं ना कहीं उनका विश्वास हम में टूट गया है। उस विश्वास को फिर से जीतना है। मुंबई के लोगों के लिए, मुंबई के सभी वर्ग के लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया है और पिछले कुछ वर्षों में हमारा और उनका रिश्ता थोड़ा कमजोर हुआ है। उस रिश्ते को मजबूत करना है, मुंबई के हर वर्ग के लिए, हर जन के लिए खूब काम करना है और नए ढंग से कांग्रेस पार्टी की धमाकेदार वापसी मुंबई में हो, इसके लिए संकल्प लेता हूं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए खबरें अभी तक।